मैथ्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, ट्रायंगल आपको गिवन होगी, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। देखो, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हम उसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम उसका क्या एरिया अप्लाई करते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है। मान लो कोई ऐसी ट्रायंगल है जो कि ना तो आइसोसेलेस है, ना राइट एंगल ट्रायंगल है, ना इक्विलेटरल है। जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, इसकी 3 साइड से 3, 4 एंड 5, आपको इसका एरिया निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, तो अब हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड कर देना। जैसे फर्स्ट साइड यहाँ पे 3 है, सेकंड 4 है, थर्ड 5, कितना आया 12, 12/2 कितना हो गया 6। उसके बाद एरिया ये अप्लाई करोगे, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S सेमी पेरीमीटर है, ABC क्या है, साइड्स। तो एरिया कितना हो जाएगा, S इंटू S कितने 6 है और A कितना है 3, 6 इंटू 6 माइनस 3, B कितना है 5 है इंटू 6 माइनस 5, C कितना है 4, 6 माइनस 4। तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 3, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 4 हो गया 2। तो 6 इंटू 3 2 जा क्या होगा 6। देखो 6 दो बार आ रहा है, अंडर रूट में एरिया कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो हीरोन्स फार्मूला इस तरह से आप अप्लाई करोगे। पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेना, तीनों साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड, उसके बाद आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है। अब ये 12.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रायंगल है। देखो आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है। जो ये ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है A। तो आपको इसका एरिया निकालना है। वैसे तो हमें पता है √3/4 A² है, लेकिन यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, S निकालोगे, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3A/2 हो जाएगा। अब एरिया क्या होगा, S इंटू S माइनस A, 3A/2, तीनों साइड्स A है तो A की वैल्यू A ही रहेगी, फिर S माइनस B और फिर S माइनस C। ठीक है। तो 3A/2, 3A/2 में से A जाएगा, एलसीएम लेके माइनस करना, A/2 आएगा। यहाँ पे भी A/2, यहाँ पे भी A/2। अब 3A/2 को लिख सकते हैं 3 इंटू A/2 इंटू A/2 इंटू A/2 इंटू A/2। यहाँ पे देखो A/2 दो बार आ रहा है तो एक A/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी A/2 दो बार आ रहा है, A/2 बाहर आ गया। यहाँ पे बचा √3। तो देखो √3A²/4, ये एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। समझ में आया, √3/4 A²। यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये हीरोन्स फार्मूला से हमने निकाल लिया। एक तरह से डेरिवेशन भी हो गई इस फार्मूले की, है ना। इसी क्वेश्चन में आगे बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है 180। तो देखो पेरीमीटर 180, पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3 इंटू साइड होता है, 3A इक्वल टू 180। तो A बताओ यहाँ से 180/360 आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे जो साइड आ गई कितनी आ गई, 60 आ गई। अब बोला गया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। देखो हमने तो एरिया निकाल लिया ना यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके, √3/4 इंटू A² है। अब A कितना आ गया 60 आ गया। तो 4 से इसको काटेंगे 15, 15 इंटू 60 कितना हो जाएगा 900। लो एरिया कितना आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो। तो पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला लगेगा, हीरोन्स फार्मूला, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, आप नोट कर लो इसको। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसकी शेप ट्रायंगल में है और उसकी तीनों साइड्स दे रखी है 122, सेकंड साइड है 22, थर्ड है 120। तो आप क्या करो, पहले इनका सेमी पेरीमीटर निकालोगे, तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 264 आ जाएगा। 264 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 132। तो S निकाल लिया हमने 132 मीटर। अब यहाँ से एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S इंटू 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। 132 में से 122 गया, 10 आ गया, ये 110 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब 132 को लिख सकते हैं, आप इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेना। जैसे मुझे पता है 12 इंटू 1 होता है, आप इसको लिखना। 12 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 11 प्राइम नंबर है, ये 10 हो गया यहाँ से। 110 को 11 इंटू 10 लिखोगे और ये 12 हो गया। देखो जो 12 दो बार आ रहा है, एक बार बाहर आ जाएगा, 11 दो बार आ रहा है, एक बार बाहर आ जाएगा, 10 दो बार आ रहा है, तो एरिया कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ये एरिया निकाल लिया जो कि कितना आ रहा है 1320। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो ये जो रेंट है वो है ₹5000। तो 1320 का कितना होगा, 1320 इंटू 5000। लेकिन जो ये कॉस्ट आ रही है ना, ये 12 मंथ्स की है, हमें वो 3 मंथ्स के लिए रेंट पे चाहिए। तो 12 मंथ्स की कॉस्ट इतनी है, 1 मंथ की कितनी होगी, 1320 इंटू 5000 बाई में 12, हमसे पूछी गई है 3 मंथ्स की। तो 1320 इंटू 5000 इंटू 3 बाई में 12 कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 3 ज़ा 12, 330 इंटू 5000 हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 16,50,000। तो ये कॉस्ट है उस एडवर्टीज़मेंट बोर्ड को यूज़ करने की। समझ में आया, नोट कर लो, ये सेकंड क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है। पहले हीरोन्स फार्मूला से एरिया अप्लाई कर लेना। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000, टोटल कॉस्ट आ गई, लेकिन ये 1 ईयर का रेट दे रखा है 5000, 3 मंथ्स का निकालना है, तो पहले 1 मंथ का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। देखो थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है थर्ड। इसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, पार्क के अंदर एक स्लाइड है, वॉल है, उसकी 3 साइड्स दे रखी है 15, 11 एंड 6। ये तो काफ़ी इजी है, पहले एस निकाल लो, एरिया फाइंड आउट करना। 32/2 कितना आ जाएगा 16, एरिया कितना हुआ 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, तो 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ये 5 हो गया। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो देखो 4 और 5 बाहर आ जाएगा, 20/2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो √2 की वैल्यू निकाल के ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही छोड़ देना। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी 2 साइड से 18 और 10। थर्ड साइड आपको नहीं दे रखी, आपको पेरीमीटर दे रखा है और पेरीमीटर इसके अंदर दे रखा है 42। तो थर्ड साइड को ए एज्यूम कर लो। ये बताओ कि पेरीमीटर जो होता है तीनों साइड्स का सम होता है या नहीं होता। 28 + a = 42, a कितना हो जाएगा 40। तो लो हमने थर्ड साइड निकाली। अब सेमी पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है ना, पेरीमीटर 42 है, 21 आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी।
तो 21 माइनस 8 3, ये कितना होगा 11 और ये कितना होगा 7। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3, तो 7 3 कितना आंसर आ जाएगा 21/√11 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? नोट करो इसको, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लो सिंपल है काफ़ी क्वेश्चन, जस्ट आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए है कि, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है ट्राइंगल की 3 साइड्स है, तीनों की रेशो दे रखी है 12:17:25। देखो कभी भी रेशो दे रखी है, बता रखे है x लगा देना साथ में, 3 साइड्स, लेट 3 साइड्स आर, तो क्या क्या हो जाएंगी 12x 17x और 25x। इनका पैरामीटर दे रखा है 540, तो तीनों का सम किसके इक्वल होगा, थर्ड क्या 25x इक्वल टू 540 हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 54x। तो x कितना आ जाएगा 540 बाई में 54 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी 12 इंटू 10 120, सेकेंड क्या हो जाएगी 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 क्या हो जाएगी 250। आगे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना, तीनों साइड्स आपकी आ चुकी है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर उसका 30 है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 है और ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज़ 12। मान लो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों 12 होगी, इसको ए एज्यूम कर लो। देखो तीनों का सम 30 होगा, पेरीमीटर 30 है, तो 24 + ए = 30। ए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बताओ तीनों साइड्स आ गई। अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, आ जाएगा। तो ये आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं अभी और मेरे पास ये सेंड करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी पूरी होगी।